भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जो रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करती है। लेकिन हाल के वर्षों में ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही। ताजा आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये लगातार बढ़ती जा रही। और भारतीय रेलवे के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच पूरे रेलवे नेटवर्क में पत्थरबाजी की कुल 1698 घटनाएं दर्ज की गई। इन मामलों ने रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की सक्रियता के चलते 665 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यह आंकड़ा अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि हर एक घटना में न केवल रेलवे की संपत्ति को नुकसान होता है, बल्कि यात्रियों और रेल कर्मियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं आमतौर पर बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ही ज्यादा होती, लेकिन रेलवे के आंकड़े इस सोच को गलत साबित करते हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले उत्तर रेलवे जोन में सामने आए हैं, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। सिर्फ 6 महीनों में उत्तर रेलवे में 363 पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज की गई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व मध्य रेलवे है, जहां 219 मामले सामने आए। दक्षिण मध्य रेलवे में 140, उत्तर मध्य रेलवे में 126, पश्चिमी रेलवे में 116 और दक्षिणी रेलवे में 108 घटनाएं दर्ज की गई। इसके अलावा मध्य रेलवे में 96, पूर्वी रेलवे में 71 और उत्तर पूर्व सीमा रेलवे में 67 मामले दर्ज हुए। सबसे कम मामले कोंकण रेलवे में आए हैं, जहां पूरे 6 महीनों में सिर्फ 3 घटनाएं ही दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि सतर्कता और स्थानीय सहयोग से ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका भी जा सकता है। पत्थरबाजी की घटनाएं केवल कांच टूटने या कोच को नुकसान तक सीमित नहीं रहती। कई बार तेज गति से चलती ट्रेन पर फेंका गया पत्थर यात्रियों को गंभीर रूप से घायल कर देता है। कुछ मामलों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को गंभीर चोटें भी आती हैं। ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड भी इससे प्रभावित होते हैं, जिससे ट्रेन संचालन में बाधा आती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी को और मजबूत कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल की गश्त बढ़ाई गई है, सीसीटीवी कैमरों का दायरा विस्तारित किया गया है और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाया गया है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरोपियों की पहचान अब तेजी से हो रही है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही। रेलवे ने यह साफ कहा है कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है और इसके तहत दोषियों के खिलाफ रेलवे एक्ट और अन्य कानूनों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जा रही। कई मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और दोषियों को जेल तक भेजा गया है। रेलवे का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई और सख्ती जारी रहेगी। हालांकि रेलवे की सख्ती के साथ साथ समाज की भूमिका भी बेहद अहम है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि रेलवे की संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति है, तब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल होगा। स्थानीय लोगों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों को मिलकर जागरूकता फैलानी होगी, ताकि ट्रेन यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी डर के हो सके। तो दोस्तों, अंत में भारतीय रेलवे का स्पष्ट संदेश है कि पत्थरबाजी जैसी घटनाओं के लिए अब कोई जगह नहीं। सख्त कानून, मजबूत निगरानी और जन भागीदारी के जरिए ही इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगर हम सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएं, तो न सिर्फ रेल संपत्ति बचेगी, बल्कि यात्रियों की जान भी सुरक्षित रहेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।